हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो दिस इज पार्ट नंबर 21। तो पेपर 1 के ऊपर हम पीवाईक्यूज की सीरीज कर रहे हैं। तो गाइस शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन लेक्चर्स की तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूजीसी नेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं मुझे अनअकैडमी पर भी, क्योंकि आजकल फ्री क्लासेज जो चल रही हैं वो चल रही है 9:30 AM। तो आईसीटी का हम रिवीजन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कुछ कंप्लीट कोर्स यहाँ पर चल रहा है हमारा पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर, और पेपर 1 के लिए भी हमने रिवीजन कोर्स यहाँ पर कर लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन के। तो आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते तो ले सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, आप कोई से भी ऑप्ट कर सकते हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच से लेके बहुत सारे और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, दैट प्राइस हाइक अनअकैडमी पर जल्दी होने वाला है। तो प्राइस हाइक अलर्ट आपको बिल्कुल यहाँ पर है, और अगर आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन तो अभी एग्जिस्टिंग प्लान के तहत आपको ये प्राइसेस यहाँ पर मिलेंगे, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। बेगी 10 यूज करके 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेना ही है तो अभी ले लीजिए, बाद में प्राइस अभी बढ़ने वाले हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर आर। जब स्टूडेंट इवेल्युएट कर रहा है टीचर को तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहली चीज, टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस जो यहाँ पर स्टूडेंट्स में है उनको यहाँ पर जानना। दूसरा, टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, यानी कि टीचर्स को यहाँ पर टीचिंग सीरियसली करने के लिए बेसिकली एक तरह से बाध्य करना। टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के कुछ इनोवेटिव मेथड्स यहाँ पर टीचर अडॉप्ट करे, उसके लिए हेल्प करना। टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचर्स ट्रेड, यानी कि जो टीचर की ट्रेड्स होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी है आपने, तो तब करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को नेग्लेक्ट कर दो। जब यहाँ पर स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर कहा गया है तो यहाँ पर स्टूडेंट की वीकनेस का तो सवाल पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगिनिंग ऑफ डायनामिक पैटर्न ऑफ आइडियाज इज रेफर टू एज। कहने का मतलब है कि जब सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर आप पिक करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन का और फिर क्या करते हैं, आप डायनामिक पैटर्न बनाते हैं आइडियाज का, उसको क्या कहते हैं। तो गाइस राइट आंसर क्या रहेगा, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है, आप जब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट को आप सेंट्रल पॉइंट मानते हैं और फिर जो है सब कॉन्सेप्ट यहां पर आप निकालते हैं और एक मैप के तहत जो है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक यहां पर इन कॉन्सेप्ट को आप करते हैं, उसको कहते हैं माइंड मैपिंग। ताकि यहां पर चीजों को आप रिटेन कर सके और अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस अदर देन द स्पीच आर नोन है। यानी कि देखो, वॉइस के जो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है कि आप बोल रहे हैं, एक होते हैं आपके शब्द वर्ड्स, एक होती है आपकी वॉइस, किस टोन में आप बोल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं। फिजिकल लैंग्वेज, पर्सनल लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज या डिलीवरी लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, पैरा लैंग्वेज कहेंगे जी, जो आपके वॉइस के एस्पेक्ट होते हैं जो स्पीच के अलावा, यानी कि जब आप शब्द बोलते हैं, शब्दों के अलावा जो आपका एक वॉइस होती है, वॉइस के जो एस्पेक्ट होते हैं, डायमेंशन होते हैं, वो नॉन वर्बल एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन होते हैं, जिसको पैरा लैंग्वेज हम कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपने, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय, देखो भाई जितने भी तरह के कम्युनिकेशन हमारे सामने है किससे प्रभावित होते हैं, रिसेप्शन, ट्रांसमिशन, नॉन रेगुलेशन या फिर कॉन्टेक्स्ट। उसको रिसीव कैसे करते हैं, ट्रांसमिट कैसे करते हैं, या उसमें रेगुलेशन नहीं है, या फिर कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर क्या रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, कॉन्टेक्स्ट से यहाँ पर अफेक्ट किया जाता है कम्युनिकेशन यहाँ पर, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सेटिंग या फिर एक एनवायरमेंट कह सकते हैं हम कॉन्टेक्स्ट को। किस संदर्भ में आप यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, कब कम्युनिकेट कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट होता है। यहाँ पर आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है, इंटरपर्सनल होता है, ग्रुप में होता है, पब्लिक में होता है, मास कम्युनिकेशन होता है, टेम्पोरल यानी कि टाइम ओरिएंटेशन में होता है कि कौन से टाइम पे आप यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, है ना। फिजिकल कंटेक्स्ट होता है। तो बहुत सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस करी हुई हैं, तो इनको आपने एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, attitudes, actions and appearance in the context of classroom communication are considered as। ये इनको क्या कहते हैं, जब क्लासरूम कम्युनिकेशन में एटीट्यूड्स, एक्शन, अपीयरेंस वगैरह यहाँ पर क्या है इन्वॉल्व होती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल होता है, इम्पर्सनल होता है या फिर इरेशनल होता है। तो राइट आंसर क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर बी, नॉन वर्बल।
सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विल बी योर एटीट्यूड, कैसा है आपका बिहेव, कैसा है एक्शंस एक्टिविटीज आप क्या कर रहे हैं, अपीयरेंस आप दिखते कैसे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, तो आपका क्या है नॉन वर्बल होगा, जहां पर आप वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं, यहां पर आप वर्ड यूज कर रहे हैं वर्बल में। इम्पर्सनल जहां पर आप बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं है, रूल्स के हिसाब से कम्युनिकेट कर रहे हैं या कुछ फ्रेमवर्क के तहत कर रहे हैं। इरेशनल जहां पर कोई प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन नहीं है, बेस नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय, देखो भाई कम्युनिकेटर का जो ट्रस्ट लेवल है ना, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो कितना विश्वास कर रहा है आपके ऊपर। यूज ऑफ हाइपरबोल, द चेंज ऑफ वॉइस लेवल, यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, या फिर आई कॉन्टैक्ट। राइट आंसर क्या है, आई कॉन्टैक्ट। देखो भाई हाइपरबोल होता है आपका जो एक्स्ट्रा चीजें आप बोल देते हैं, यहाँ पर अतिशयोक्ति कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर नहीं हो सकती है। वॉइस लेवल चेंज करेंगे उससे भी नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं उससे भी आपका ट्रस्ट लेवल डिटरमाइन नहीं होगा। आई कॉन्टैक्ट से होगा कि कितना आई कॉन्टैक्ट आप कर रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर आप कितना कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो जो हाइपरबोल है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है, वहां से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक्सेस में कोई चीज होना, है ना। तो हाइपर मतलब एक्सेस, यानी इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस एक्सट्रीम एक्सेगरेशन टू मेक अ पॉइंट और शो एम्फेसिस, यानी कि जहां पर आप बहुत ज्यादा जोर देते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड में, है ना। फॉर एग्जांपल, आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन रूम 100,000 टाइम, ऐसा होता है क्या कभी कि हजारों सैकड़ों बार मैंने आपको कह दिया कि रूम क्लीन करना है, ऐसा बोलते हैं ना घर वाले। तो इसका मतलब ये नहीं कि सच में उन्होंने क्या है इतनी बार कह दिया, इसका मतलब ये कि बहुत बार कह दिया, ठीक है। प्रेशर डाल रहे हैं उस पर्टिकुलर वर्ड पे, उस पर्टिकुलर फ्रेज पे। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट, मैं इतना भूखा हूं कि मैं हाथी तक खा सकता हूं, ऐसा कहते हैं कई लोग। इसका मतलब ये नहीं कि हाथी सच में खा लेंगे, इसका मतलब ये कि उनको बहुत ज्यादा भूख लगी है। दैट इज योर हाइपरबोल। आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे, एक दिन में 10 लाख चीजें कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो मतलब एक है कि भाई बहुत सारे काम है उस पर्टिकुलर पर्सन को। कहने का मतलब हाइपरबोल वो चीज होती है जहां पर आप कोई काम करना चाहते हैं और उस काम को आप बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि मुझे ये काम करना है। अगली टर्म क्या आएगी जिस सीरीज में, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। 2 + 3 5 + 5 10 + 7 17 + 9 26 + 11 37 + 13 50, यही है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसमें +3 +5 +7 ऑड नंबर ऐड करे गए हैं और ऑड नंबर का डिफरेंसेस है और बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रुप है यहाँ पर जिसमें 210 स्टूडेंट्स हैं जो कुछ यहाँ पर एग्जाम में जो है अपीयर हुए, टेस्ट में अपीयर हुए। ये बोल रहे कि जो एवरेज यहाँ पर उनके बेसिकली 1/3 जो स्टूडेंट है, 1/3 का मतलब कितना हो गया, 210 टोटल है ना, 1/3 कितना हो गया 70। 70 लोगों का या 70 बच्चों का जो यहाँ पर मीन है वो कितना है, 60 है। तो हमें इसका सम पता नहीं है, मीन हमें पता है 60 है। पता है ना एवरेज कैसे निकलती है, सम टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, है ना। तो 70 है, तो इसका सम टोटल कितना आ जाएगा, 60 और 70 को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो कितना आ जाएगा 4200, ये आ जाएगा इसका सम टोटल। इसको आपने याद रखना, इतना दिया है, ये हमने निकाल दी पहली वैल्यू। अगला पोर्शन इसका क्या कह रहा है कि द मीन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या है, वो आपका कितना है 78। अब रिमेनिंग कितने बचते हैं, 140 बचते हैं ना इसके बाद, तब जाके 210 होंगे। तो 140 स्टूडेंट का मीन कितना है जी, कितना दिया है हमारे पास, ये दिया 78। अब 78 को मल्टीप्लाई करो आप 140 से, कितना आ रहा है आपके पास आंसर, इज इट 10920। इसको जरा कैलकुलेट करके देख लेना आपने, ठीक है। तो जब ये आ गया तो अब पूछा गया आपकी भाई मीन कितना है टोटल ग्रुप जो यहाँ पर आपके पास है, तो इसको प्लस कर दो, बाकी जो हमारे पास आया था टोटल 4200 से प्लस करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 15,120, है ना। तो अब यहाँ पर मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल हमारे पास कितना है 15,120, टोटल कितने हैं हमारे पास नंबर 210, तो कितना मीन आ जाएगा, दिस विल बी योर 72। देखोगे आप कैलकुलेट करके, 0 से 0 कट जाएगा, 21 से अगर 7 से करोगे आप इसको मल्टीप्लाई तो 147 आएगा, 4 यहाँ से बच जाएगा और 2 आ जाएगा यहाँ पे ना, 72 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर टी। इनको प्रैक्टिस कर लो इस तरह के क्वेश्चंस को। बाकी प्राइस हाइक बिल्कुल अनअकैडमी पे होने वाला है, जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि फिर प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर पीडीएफ अगर आपको चाहिए लेक्चर्स की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, या फिर आप सिंपली सर्च कर लें यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
और यहाँ पर आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएगी इन पर्टिकुलर लेक्चर्स की। फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। तो अगर आप अभी देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो 9:30 AM को यहाँ पर क्लास होने वाली है आईसीटी की पेपर 1 रिवीजन हम करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट रहेगा आज, तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। ठीक है, सो कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दीज आर सम सब्सक्रिप्शन प्लान्स, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। बेगी 10 यूज करेंगे कोड 10% आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद सम अनदर क्वेश्चंस। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।